हाँ खिमजी, हाँ भाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सरस सरस। अच्छा ये बता, इस साल दिवाली में वो बैलगाड़ी की रेस कभी रखी है? याद है ना, जवानी में मैं तुझे कैसे हरा दिया करता था। हाँ वो अच्छा, इस साल तेरे बेटे ने हिस्सा लिया है? अरे वाह वाह वाह। अरे नहीं भाई नहीं, अरे जेठा क्या बैलगाड़ी की रेस में हिस्सा लेगा? अरे वो तो बैल को देखते ही बंदर की तरह उछलने लगता है। क्या क्यों? अरे बचपन में एक बार उसे बैल ने सींग मार दिया था, तो तब से उसके मन में डर बैठ गया है। और सुन, वो श्याम जी, रघु जी, वो वसराम, सबको मेरी तरफ से वो दिवाली की शुभकामनाएं देना है। हाँ, जय जिनेन्द्र। बापूजी, हाँ दिवाली मुबारक हो। हाँ, खुश रहे। बापूजी, दिवाली मुबारक हो। सुखी था बहू, सुखी था, हमेशा खुश रहे। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, तू कभी दुखी ना हो। बापूजी है क्या, बेटे और बहू में इतना भेदभाव? हाँ? बहू को होलसेल में आशीर्वाद दिया और मुझे सिर्फ खुश रहो। हाँ? अरे जेठिया, बहू घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी अगर खुश रहेगी तो हम सब ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। वो तो है बापूजी। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और हाँ बापूजी, शाम को 7 बजे वो चोपड़ा पूजन है, तो आप लोग समय से पहुंच जाना दुकान पे। ठीक है। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, तो हम सब अभी आपके साथ चलते हैं। क्यों अभी क्यों? नहीं क्या है, चोपड़ा पूजन है तो कुछ तैयारी वैयारी करनी होगी। नहीं वो सब नटू काका ने कर ली होगी तैयारी। तुम लोग शाम को 7 बजे बराबर पहुंच जाना। हाँ? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। चलो बापूजी, जय जिनेन्द्र। टप्पू टप्पू, ये फटाका घर में नहीं फोड़ने का बेटा, बाहर फोड़ने का। चलो बाहर फोड़ो, बाहर फोड़ो। अरे पापा, ये फटाके नहीं बंदूक है, इसमें सिर्फ टिकली है, ये देखो। अरे बेटा, टिकली हो या टकला हो, मतलब टिकली हो या बिकली हो, सब बेटा बाहर फटाके फोड़ने के। हाँ बेटा, चलो जाओ बाहर, जाओ बाहर जाके फोड़ो। हाँ? तब इधर आ, इधर आ। ये भाई, बचपन में तू गेहूं के खाली डिब्बे में फटाके फोड़ के भाग जाता था, भूल गया? बापूजी, इस तरह बार बार बचपन की बातें याद करा करा के भूलने कहाँ देते हैं। चल हवे। अच्छा बापूजी, ये बचपन में इतने शरारती थे। हाँ तो तब क्या हुआ? बंदरा दिखा तो अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, दुकान नहीं जाना? बस जा रहा हूँ बापूजी। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र पापा। हाँ, चलो जय जिनेन्द्र। जय हाँ? जिनेन्द्र। शाम को 7 बजे पहुंच जाना टाइम पे। हाँ। पापा, बम बाहर फूटा और अब यहाँ डर गए। बहुत हंसी आ रही है नहीं? तो बाद में मिल, दिखाता हूँ मैं तुझे। अरे टपुड़ा, थोड़ा दूर रख भाई। दादाजी आप भी फोड़ो ना, ये देखो। ए नहीं भाई नहीं, तू फोड़, तू फोड़। दिवाળી ના દિવસમાં ઘર ઘર દીવા થાય, ફટાકડા ફટ ફટ ફૂટે ને ચારે કોર ફંટા। અરે જયંતી ભાઈ, हैप्पी दिवाली। दूधा भाई, हैप्पी दिवाली। और जामनगर में मेरे लिए कोई प्लॉट वोट हो तो बताना। हाँ भाई, जरूर। चलो आवजो। आवजो। हाँ। बबीता जी, इस साल आपके बगैर दिवाली नहीं लग रही है। क्या जेठालाल, कहाँ देख रहे हो? अरे मेहता साहब, अरे अभी उधर देखने का कोई फायदा नहीं है, गोकुल धाम में नहीं है दिवाली की रोशनी, कलकत्ता गई हुई है। आहिस्ता बोलिए भाई, क्या कर रहे हैं? फिर भी हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या तोरण वोरण लग रहा है? हाँ यार, कुछ मदद करो। अरे नहीं भाई, एक तो दिवाली आती है साल में, और ये छोटे छोटे काम करने का मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ओहो मेहता साहब, ये देखिए। क्या भाई? हाँ हाँ? एक बात तो बोलनी पड़ेगी,
अपनी सोसाइटी को भीड़े से अच्छा सेक्रेटरी नहीं मिल सकता है। बहुत मेहनती है, हाँ? कितनी मेहनत होता, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या भीड़े? हाँ? देख रही है भीड़े? पागल है क्या? क्या कर रही है? नॉनसेंस। सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी क्या? पानी उड़ा रहा है इधर। जेठालाल वो जानबूझ के नहीं कर अरे रहा। जानबूझ क्या कर रहे हैं? दिवाली में होली खेल रहा है पागल। अभी मैं तुम्हारे ऊपर उड़ाऊं पानी? ला ला नहीं उड़ा दो। ला पाइप ला अभी पता चलेगा। ला अरे यार पाइप ला। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। तुम भी कमाल के हो जेठालाल, मुझे लगा झगड़ा करोगे। अरे भाई इतना भी कमाल का नहीं होगा दिवाली के दिन झगड़ा करो है? फिर ये ले अब्दुल पकड़ जरा। लेकिन बोलना पड़ेगा भीड़े, हाँ साफ सूफ करके पूरी सोसाइटी एकदम चमका दी तुमने यार। है तुम्हारा पगार बढ़ाना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ तुम भी जेठालाल। बात मजाक की नहीं है जेठालाल, क्या है सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि पूरी सोसाइटी को एकदम चमकदार रखूं। वो कहते हैं ना कि स्वच्छता जचा घरी लक्ष्मी तेथे वास करी। करेक्ट। अरे अरे बोल, समझ में नहीं आया क्या? अरे स्वच्छता जहाँ पर होती है लक्ष्मी का वास असल में वहीं पे होता है। हाँ समझा अब्दुल? ओ मला समजलं। चलो मैं निकलता हूँ दुकान। चलो रखो साफ सूफ चालू रखो। मिलते हैं फिर रात को मिलते हैं। ओके ओके बेटा अब्दुल। ओके ओके। ऑल द बेस्ट। तो पूरा वहाँ पे ड्रेनेज वहाँ पे। देखिए, अगर आप लोग ये एलसीडी खरीदेंगे तो उसके साथ ये डीवीडी आपको फ्री मिलेगा। इसमें नई बात क्या है, वो तो सभी देते हैं। अगर आप डीवीडी पे एलसीडी फ्री दो तो मैं मानूं। देते हैं ना भैया, वो भी देते हैं। देखिए, अगर आप ये डीवीडी खरीदेंगे तो ये एलसीडी फ्री। अरे वाह, तो हम यही डीवीडी खरीदेंगे। तो ये डीवीडी है कितने का? सिर्फ 35,000। आप बड़े उस्ताद निकले चाचा। अरे भाई, पिछले 35 साल का अनुभव जो है। तो क्या करें? क्या करे क्या, पापा को बोलो ले लो। ओ चाचा, बीवी है मेरी। आई एम सॉरी। आइए, आपका नाम और पता लिखवाइए ताकि आपको शाम तक माल की डिलीवरी मिल जाएगी। क्या नाम? शेखर गड़िया। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली जेम्स भाई। दिवाली जेठा भाई। ये क्या दिवाली में दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाया? लेट उठ गया जेठा भाई। ये देखो कैसा चकाचक दाढ़ी बना के बैठा है। बनाओ दाढ़ी। हैप्पी दिवाली। सेठ जी, सेठ जी, बोलो। हो गया? हाँ। सेठ जी, आज तो सवेरे से अब तक मैंने 2 फ्रिज, 3 एलसीडी टीवी और 2 वॉशिंग मशीन बेचे। अरे वाह शाबाश नाटो काका वाह। अरे सेठ जी, आपको मालूम है बाजू वाले भूपेंद्र भाई आरके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना, उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को दिवाली के अवसर पर 2-2 पगार बोनस में दिए। अच्छा? हाँ। तो चलो इस दिवाली पर मैं अपना स्टाफ को 4-4 पगार बोनस देता हूँ। अरे वाह सेठ जी, सच कह रहे हैं आप, मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आपको कैसे पता चला मैं मजाक कर रहा हूँ? चलो बोनस की बातें छोड़ो। ओ शाम को चोपड़ा पूजन है, उसकी तैयारी हो गई साहब? अरे सेठ जी, नटू काका के कोई काम में अभी तक कमी आई है? सब A to Z रेडी है। चलो तो पंडित जी कितने बजे आ रहे हैं? वो तो आपको पता है, पंडित जी को तो आप बोलने वाले थे ना। नट्टू काका, मैंने आपको बोला था, वो भी एक बार नहीं 3 बार याद दिलाया था, देखना भूलना मत। फिर एंड मौके पे पंडित जी मिलते नहीं है। अभी बिना पंडित के कैसे करेंगे चोपड़ा पूजन? अभी शाम को बापू जाएंगे, उनको पता चलेगा पंडित नहीं है, वो मुझे डांटेंगे। मिल गया मुझे दिवाली बोनस। अरे शांत सेठ जी, शांत। पंडित जी को मैंने बोल दिया है। अभी आप मेरा कैसा मजाक कर रहे थे बोनस के बारे में?
ऐसे मैंने भी आपका मजाक किया। दिवाली के दिन गुस्सा अच्छा नहीं। दिवाली मुबारक। हाँ दिवाली मुबारक नटू काका, दिवाली मुबारक। हाँ नटू काका, दिवाली मुबारक। अरे बस 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 सेठ जी, सदा सुखी रहिए, आने में रहिए और इस साल से मेरी पगार बढ़ा दीजिए। संभल के बेटा, जल्दी हाँ, ये लो। जल्दी जल्दी। अरे अंजलि भाभी दिवाળી मुबारक। अरे તમને પણ દિવાળીની ખૂબ શુભેચ્છા। क्या है कि अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं, चोपड़ा पूजन है। हाँ तो मुझे लेट हो रहा है, तो आप हमारे घर पर दिए कर देंगे? अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है, जरूर कर दूंगी। थैंक यू। हाँ मैं आपको चाबी दे देती हूँ। मेरे पास चाबी है। हाँ आप निश्चिंत होकर जाइए। थैंक यू। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक बेटा। प्रणाम बापूजी। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षाय सभयन्तरः शुचि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वेदशरवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 सुशांतिः भवति। मिठाई तो दीजिए। हाँ दे रहा हूँ बापूजी। ले लड्डू, तेरे लिए ये मिठाई और ये शगुन। धन्यवाद बापूजी। नटू काका, इसमें आपका दिवाली बोनस है, डबल पगार। सेठ जी ये क्या? हाँ हाँ। अरे भाई मैं चाहता था शाम को बापूजी अपने हाथ से आपको ये बोनस दे, इसलिए सुबह नहीं दिया। सेठ जी मैं तो सोचता था कि आपका दिल 14 इंच के टीवी की तरह बहुत छोटा है, मगर आपका दिल तो 52 इंच के एलसीडी टीवी की तरह बहुत बड़ा निकला। पापा चलो ना, टप्पू से ना राह देख रही होगी, मुझे पटाखे फोड़ने हैं। हाँ चलो चलो चलो, हम लोग भी निकल आइए बापूजी। हाँ अरे टीवी पीवी बंद कर देना। ए वो मिठाई ले ले जरा। हाँ? ये लीजिए। नहीं सेठ जी, एक तो दिया आपने। अरे ये वही है, वो ताला मार रहे थे, आपने मेरे हाथ में पकड़ाया था ना। अच्छा जी। जय जिनेंद्र लड्डू काका, और संभल कर जाना। जी जी बापूजी। चलो हैप्पी दिवाली। बेटा बाय। हाँ। अरे रिक्शा। बापूजी ये टाइम पे इधर से रिक्शा नहीं मिलेगा, गली के नाके तक जाना पड़ेगा जरा। चलो ठीक है, चलो रिक्शा। चलिए। एक मिनट बापूजी। हाँ क्या हुआ? लगता है मेरा मोबाइल दुकान में रह गया, आप लोग रुकिए मैं लेकर आता हूँ। क्या पापा, अब और लेट हो जाएगा। टप्पू टप्पू, जेठा एक काम कर, बहू और टप्पू को आगे जाने दे, क्योंकि हमारे पास वैसे भी इतना सामान है और हम 4 जने हैं, तो एक रिक्शा में जमेगा नहीं, तो 2 रिक्शा कर लेते हैं, ठीक है? बहू टप्पू तुम लोग आगे जाओ, हम लोग आते हैं। नहीं दादाजी, आप मेरे साथ आओ ना प्लीज। टप्पू जिद मत कर, तुझे पटाखे फोड़ने हैं ना? हाँ तो देखो बेटा, बापूजी और तुम्हारे पापा पीछे पीछे आ ही रहे हैं ना, जिद मत करो ना, चलो ना। हाँ तुम लोग निकलो निकलो, मैं आता हूँ बाबूजी मोबाइल लेकर। रिक्शा 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 रिक्शा, खड़ी रखो भाई, चलो बेटा। जय जिनेंद्र बापूजी, चलो। जय जिनेंद्र, बाय बाय। बच्चों लो, दिवाली की मिठाई है, लो खाओ और मजे करो हैं।
खाओ। ओहो, हैप्पी दिवाली के कितने मैसेज। अरे बापूजी, लगता है वो भी इनके साथ निकल गए। ये टप्पू भी ना आजकल बहुत जिद्दी हो गया है। रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। ये जेठिया अभी तक क्यों नहीं आया? अरे दुकान तो बंद है, तो ये जेठिया गया कहाँ? कहीं मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया? एक नंबर का भुलक्कड़ है बबूचक। कैसे हो? बस बस रुकाइए बस। कितना रुपए हुआ भाई? लीजिए। चलो बेटा। अरे अरे टप्पू। मम्मी जल्दी, मम्मी मुझे पटाखे फोड़ने जाने हैं। मुझे जल्दी पटाखे दो मम्मी, जल्दी। नहीं नहीं बेटा, देखो पहले खाना खा लो, बाद में पटाखा फोड़ना। नहीं मम्मी, अभी दुकान में मिठाई खा खा के मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है। अच्छा बाबा, तुम्हारे फटाके वहाँ अंदर होंगे, देखो। बस 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 बस। 20 हुआ ना? ये लो 30 रखो, दिवाली है, हैं? मौज करो। ओहो, वाह वाह, ओ क्या बात है। दिवाली में पूरा घर को चकाचक कर दिया तूने, हैं देव? थैंक यू। आ गए आप? क्या लग रहा है तुम्हें? अरे आ गए। क्या आप भी? मम्मी वहाँ पर पटाखे की थैली नहीं है। अरे पापा आप आ गए? पापा दादाजी कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? तुम्हारे साथ नहीं आए? नहीं, वो तो आपके साथ आने वाले थे ना। हाँ मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन मैं दुकान से मोबाइल लेकर वहाँ पहुंचा तो बापूजी उधर नहीं थे, तो मुझे लगा तू जीत करके बापूजी को अपने साथ ले आया घर। नहीं हमारे साथ नहीं है। तो कहाँ गए बापूजी? बापूजी। अरे बापूजी ने बचपन से आपको डगर डगर पर संभाला, और आज आप बापूजी को किस डगर पर छोड़कर आए? अरे पापा आप दादाजी को ऐसे कैसे भूल सकते हो? अरे भाई मैं नहीं बुला तो एक्सक्यूज मी। बाबूचक जेठिया यहाँ रहता है? अजय देवगन। अरे अजय भाई, आप खुद हमारे घर पर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अजय देवगन हमारा घर में। अरे चमत्कार। आइए बैठिए। एक मिनट। ये चंपक भाई आपके क्या लगते हैं? मेरे बापूजी। आपको पता है इस वक्त आपके बाबूजी कहाँ हैं? इस वक्त कहाँ है मतलब? क्या हुआ मेरे बापूजी को? अरे भाई मैं नहीं बुला तो एक्सक्यूज मी।
बाबू चक जेठिया यहाँ रहता है? अजय देवगन! अरे अजय भाई, आप खुद हमारे घर पर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अजय देवगन हमारे घर में! अरे चमत्कार! आइए बैठिए। एक मिनट। ये चंपक भाई आपके क्या लगते हैं? मेरे बापूजी। आपको पता है इस वक्त आपके बाबूजी कहाँ हैं? इस वक्त कहाँ है मतलब? क्या हुआ मेरे बापूजी को? आप बोलते क्यों नहीं है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। बोलिए, बताइए क्या हुआ बापूजी को? बोले तो सही। वो मेरी गाड़ी से टकराते ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी गाड़ी से टकराते बच गए, लेकिन अभी ठीक है। कहाँ गए? आइए। बापूजी आ गए। बापूजी पाई लागू। बापूजी ये पाई लागू भाई। बबूचक, तू मुझे वहाँ अकेला छोड़ के यहाँ आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि ये अजय बेटा मुझे मिल गया जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। नहीं उसमें आओ बेटा, आओ बैठो। आइए अजय भाई, बैठिए। अजय भाई, आप हमारे घर पर आए हैं तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। बोलिए, क्या खाएंगे आप? अरे पूछ क्या रही है डोबी? अरे कुछ तड़कते फड़कते चीज बना, जो भी होगा खा लेंगे। अरे ये तड़कती फड़कती छोड़िए। आपको इतनी शर्म नहीं आती? ये आपके बाबूजी है ना? आप इनको सड़क पे कैसे छोड़ के आ गए? आपको इतनी अक्ल नहीं है कि इनको कुछ हो जाएगा, यहाँ पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं ना, उसमें क्या है अजय भाई, थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो क्या है, आज हमारे दुकान, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है हमारे, उधर चोपड़ा पूजन रखा था। अरे हैप्पी दिवाली। तो चोपड़ा पूजन करके हम लोग बाहर आए, तो 4 हम लोग थे, तो हाथ में थोड़ा सामान भी था। तो फिर सोचा कि भाई 4 जन एक रिक्शा में नहीं आएंगे। तो बोला कि भैया दया और टप्पू वो लोग एक रिक्शा में आ जाए और मैं और बापूजी दूसरी रिक्शा में आ जाएंगे। तो हम लोग जैसे बाहर आए, मुझे याद है तभी मेरा मोबाइल दुकान में रह गया। तो मैं बापूजी को बोला 2 मिनट में मोबाइल लेके आता हूँ। तो मैं मोबाइल लेकर वापस आया ना, तो क्या देखता हूँ बापूजी उधर नहीं। तो मुझे लगा क्या कि बापूजी ये लोग के साथ निकल गए होंगे, इसलिए मैं दूसरी रिक्शा में बैठ के घर आ गया। ऐसा हो गया। ये बबूचक, मैं उधर ही था। गरीब बच्चों में मिठाई बांटने गया था, लेकिन मैं जब वापस आया तब तू वहाँ नहीं था। और मैं दुकान पे गया तो तू वहाँ भी नहीं था। तो आप दुकान गए होगा तभी मैं रिक्शा में था बापूजी। हाँ, तो वही तो ये कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ के आया क्यों तू? ठीक है बापूजी, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपको भूल गया बस। अरे ये कोई सामान थोड़ी है जिसको आप छोड़ के आ जाएंगे, आपके बाबूजी हैं। वही तो मैं कहती हूँ, अरे इंसानियत के नाते भी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप में भी ऐसा होता तो शेख, तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ के क्या बोल रही है तू भाई? क्या इधर बात हो रही है? क्या चुप रहा, नॉनसेंस। देखा जी भाई, जब भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही वड़का भरने लगते हैं। अरे तू कुछ समझ में ऐसा बोले तो सुने ना। गुनगुन क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता कुछ। ओ भाई साहब, एक तो आप गलती करते हो, उसके बाद सबको डांटते हो। आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि आपने गलती की है तो आपको मान लेनी चाहिए कि आपने गलती की है? फिर अरे ये गलती मानने वाला नहीं है, 1 नंबर का बबूचक है। बबूचक बचपन से ऐसा ही है। हर रविवार को बस जलेबी फाफड़ा खाएगा और फिर सो जाएगा। मैं तो कहती हूँ गलती आपकी है, स्वीकार कर लेना चाहिए। एक मिनट अजय भाई, इन लोगों की मेरे खिलाफ आपने शिकायत सुनी। अभी मेरी भी कुछ इनके खिलाफ शिकायत है, तो मैं
अपनी सफाई में कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलिए। बैठ के कह सकता हूँ। बैठिए। थैंक यू। देखा, खड़ा भी नहीं रह सकता है। आर सुनो अजय भाई, ये तीनों मिलके जितना खराब मेरा चित्र बना रहे उतना खराब मैं हूं नहीं, बल्कि मैं खराब हूं ही नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने बेटा टप्पू की। अब यकीन करो मेरा, अखबार में जितनी खबरें नहीं छपती है ना, उससे ज्यादा रोज इसकी कंप्लेंट मुझे आती है। फिर भी मैं ऐसा दिल मक्कम करके उसको इतना डांटता नहीं, उसको समझाता हूँ, बेटा बस अभी बहुत हो गया बेटा, बस। लेकिन इसकी शरारत चालू ही रहती है। उससे आगे चलता है मेरी बीवी दया। अभी आप खुद शादीशुदा है, एक परिणित आदमी के जीवन में अगर ऐसी बीवी कोई हो जो, मान लीजिए मैं रोज दुकान जाता हूँ तो इधर बालकनी में बाहर आके जोर से चिल्लाती है, पूरी सोसाइटी सुने, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ए टप्पू का पापा, आपका गंजी जो आपने पहना ना उसमें 3-4 छेद है। ए टप्पू का पापा, आपने जो शर्ट पहना इधर बगल में तो फट गया। ए टप्पू का पापा, आपने जूता एक दूसरा पहना। पूरी सोसाइटी का सामने ऐसा बोले, आप समझ सकते हैं मेरी इज्जत का क्या कचरा होता होगा। फिर भी मैं ऐसा हंसता मुंह रख के सब सुन लेता हूँ। जैसा शंकर भगवान ने जहर का वो प्याला पी लिया था, ऐसा मैं ऐसा मन मक्कम करके पी लेता हूँ। पर आपके बोले के लिए तो बोल रहे थे। अरे आप एक मिनट शांति रखो, आपको मौका दिया जाएगा तभी आप बोलना। अभी मेरी वो चल रही है दलील जज साहब के सामने, समझे? सॉरी। अभी बापूजी वो क्या नहीं, मैं उनका बहुत एकदम रिस्पेक्ट करता हूँ, रोज उनके पैर पड़ता हूँ, लेकिन उनका क्या, वो मुझे अभी भी 7-8 साल का बच्चा ही समझते। अरे मुझे या 10-12 साल का बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझे बड़ा होने ही नहीं देते। जब देखो तभी मुझे डांटते ही रहता है, या बाबू चक। अभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि मेरा नाम बाबू चक है और मेरा सरनेम जेठालाल है। फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चुप रहता हूँ। बराबर है, पिताजी है, डांटना चाहिए बेटे को, लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया, अभी लंदन भी जाके आया मैं, बोलो अभी आप बताइए इसमें मेरी कोई गलती है? ये लोग जितनी मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी बातें सुन के क्या आपको लगता है कि मैं उतना बुरा हूँ? अरे पापा, क्या आप भी अजय अंकल के सामने कंप्लेंट बॉक्स लेके बैठ गए हो? मैं तो कहती हूँ कुल मिला के जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब बापूजी, टप्पू के पापा आपको भूल गए, तभी तो अजय भाई दिवाली के दिन हमारे घर पर आए। पर सच कहूँ अजय भाई, मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी फूल और कांटे, तभी से मैं आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू। और वो 2 फटफटिया के ऊपर आपने जब एंट्री की ना, तो मजा आ गया था। लाजवाब, मान गया आपको है? थैंक यू। क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? इतने बड़े फिल्म स्टार अजय भाई हमारे घर पर आए हैं और मैं इनकी आरती उतारना ही भूल गई। 1 मिनट अजय भाई, मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ पर ही बैठना। वो उसको जरा उत्साह है, आदत है। कोई भी ऐसा बड़ा मेहमान आता है ना तो आरती उतारती है, शौक है उसके एक अलग तरह का मेहमान। आइए पधारिए अजय देवगन जी, आइए पधारिए अजय देवगन जी, ऑल द बेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, जरूर सुपर हिट होगी ऑल द बेस्ट, हे जरूर सुपर हिट होगी ऑल द बेस्ट, हे आइए पधारिए अजय देवगन जी, आइए पधारिए अजय देवगन जी। पकड़िए ना। अजय भाई क्या है, गरबा में मेरी मास्टरी है।
मुझे गरबा बहुत पसंद है, तो आपकी फिल्म में कभी भी गरबा की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद करना। क्या एक गरबा की झलक पेश कर सकती हूँ? नहीं दया, देखो मेहमान हो डर जाएंगे अजय भाई, सॉरी वो क्या कर रही है तुम इधर? नहीं करने दीजिए। हाँ, टिकटा टिकर टिकटा टिकर टिकटा टिकर टिकटा टिकर हलो ने रामवाने गरबे घूमवाने मारी मारी जोवा छे तमने रंग तारे। वेरी गुड। तो अजय भाई, ये है मेरा गरबा। बस एक बार पिक्चर में गरबा पेश करने की मेरी तीव्र इच्छा है। तो कभी भी गाने में गरबा की जरूरत हो, गरबा पेश करना हो तो प्लीज मुझे याद करना। वीर अंकल, सोनू, माधवी आंटी, रोशन अंकल, गोगी, अरे गोली, कोमल आंटी, आते अंकल, सब लोग जल्दी बाहर आइए। ओए क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ टप्पू? अरे क्या हुआ? मेरे घर पे अजय देवगन आया है। ओगो भाई, इसको खरा। अजय भाई लीजिए ना, ये सैंडविच, ढोकला, खांडवी सब, और ये घुघरा है ना, वो तो हम गुजराती लोगों की स्पेशलिटी है। और ये पात्रा तो मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तुझे पता था अजय भाई आज आने वाले हैं? क्या है कि आज मुझे सुबह से ही अंदर अंदर से लग रहा था कि आज कोई खास मेहमान आएंगे ही। तो लीजिए ना। ये भी एकदम क्या सोनू इधर आओ, सब इधर, ए सोटे इधर आ जाओ, चलो सब लोग उधर जाओ। ए रख जाओ उधर। अजय बेटा, तुम ठीक हो ना? अरे यार भाई चुप रहो ना, तुम क्या कर रहे हो? लाल, मैं किधर कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो चुप ही हूँ। तब देखो तुम नहीं बोलते हो तो भी सुनाई दे रहे, बोलो। मन में भी मत बोलो, चुप हो जाओ एकदम। खुद के घर में आया ना, इसलिए इतना भाव खा रहा है। हाँ, वैसे अय्यर भाई, मैं भी एक प्रकार से देवगण ही हूँ। वाह, कैसे? इंसान 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण। तो मेरा देवगण है। तो फिर बताओ उनको। नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अजय भाई क्या सोचेंगे ये हमारी सोसाइटी के बारे में? क्या गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं? नो इट्स ओके। सॉरी अजय भाई, वैसे तो सब लोग बहुत एकदम सीधे हैं। पता नहीं आज क्या हो गया, लगता है आपको देख के एकदम उत्साह में आ गए। आप में कुछ लोचुंबक टाइप ऐसा कुछ है शक्ति, सब एकदम खींचे चले आए आपकी तरफ है। सॉरी यार, चलो अभी सबके साथ को अजय भाई ऑटोग्राफ भी देंगे, फोटोग्राफ भी देंगे। हाँ तो पहले चलो, किसको क्या पूछना है, बारी बारी एक सवाल पूछो। चलो मैं अजय जी, आपके ऑल द बेस्ट मूवी के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। ऑल द बेस्ट दिवाली पर रिलीज हो रही है। आप लोगों को कॉमेडी फिल्में पसंद है? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो फिर आप लोग ऑल द बेस्ट देखिएगा, क्योंकि इट इज आई थिंक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म। अजय भाई, मुझे तो पक्का यकीन है आपकी ये नई पिक्चर नक्की धमाकेदार होगी। हाँ, और यह धमाकेदार पिक्चर हम सब देखना जरूर जाएंगे।
आप लोगों की सोसाइटी बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों के लिए जरूर टिकटें भेज दूंगा। नहीं, हमें टिकट नहीं चाहिए। क्यों? हाँ? तो बिना टिकट के पिक्चर कैसे देखेंगे? अरे हाँ, घर में सीढ़ी पर देखेंगे। यार डोबे, क्या बोल रही है? यह पिक्चर ना, कोई भी पिक्चर ऐसे फुकट में घर में सीडी पे नहीं देखनी चाहिए। कितनी मेहनत करके, कितना खर्चा करके ये लोग पिक्चर बनाते हैं, और फिर तुम्हारे जैसे ऐसे फ्री में फुकट में ऐसा घर में सीडी में देख लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। अरे बिना टिकट के मतलब मैं यह कह रहा था कि हम अपने पैसे से टिकट खरीद करके थिएटर में जाकर देखेंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? मैं भी देखूंगा। अरे किस बात का हंगामा है भाई? अरे आइए। ओहो, क्या बात है, दिवाली की रात को इतना बड़ा सितारा गोकुल धाम के आंगन में। हाँ, अजय देवगन खुद, क्या बात है। अब समझ में आया कि शोर शराबा क्यों था। अजय भाई, ये मेरा परम मित्र है तारक भाई मेहता, लेखक है, और इनके साथ इनकी बीवी अंजलि भाभी। अजय जी, शुभ दीपावली। वैसे एक बात तो है, आपने टाइटल्स आप बड़ा सोच समझ के रखा है। किसी को भी अगर आदमी काम करने जाते वक्त कह दे ऑल द बेस्ट, तो उसका काम ऐसा सफल होता है कि हद नहीं। अगर इतना पॉजिटिव टाइटल है कि फिल्म तो सुपर हिट है, आप सोच लीजिए। हाँ, हमारी पूरी टप्पू सेना ने आपके पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना लिया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अजय बेटा, तुम इतने व्यस्त होने के बावजूद मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, तो मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये फिल्म तो क्या, आने वाली हर फिल्म में खूब 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 चले हैं। थैंक यू, बाय। ऑल द बेस्ट। अरे भाइयों, आओ हम सब मिलकर दिवाली बनाते हैं। आओ।